2023 में चीन और रूस मिलकर अमेरिकी डॉलर का एशिया में जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमल और ये लड़ाई अगले साल का सबसे बड़ा मालियाती इवेंट होगा। ये सब क्यों हो रहा है और इस पर अब तक क्या कुछ हो चुका है, इस सब पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस हवाले से कोई नतीजा ना निकालूं, बल्कि सिर्फ आपको इस हवाले से बेहतरीन मालूमात फराहम करूं ताकि आप खुद कोई नतीजा निकालकर कोई फैसला कर सकें। तो आइए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। 2022 गुजर चुका है, 2023 हमारे सामने है। इस वक्त हम तारीख की अहम तरीन तब्दीली को देख रहे हैं। अमेरिका और दो एशियाई ताकतों का तनाज़ा अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक तवानाई बहरान का शिकार हो चुके हैं। इस सब ने मगरबी ममालिक में शरह सूद में कमी का 40 साला रुझान खत्म कर दिया है। अब शरह सूद बढ़ाई जा रही है और इसके नताइज क्या होंगे ये किसी को मालूम नहीं। चीन और रूस के खिलाफ कायम मगरबी इत्तेहाद ने नए साल में कसाद बाजारी के खदशात के साथ एंट्री देना शुरू कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले भी शदीद मखमसे का शिकार हैं कि वो कैसे कसाद बाजारी से बचें और मालियाती बहरान का शिकार ना हो। 2023 में अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और इत्तेहादी ममालिक को इस चैलेंज का सामना है, लेकिन एशिया में मुआशी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन इक्तिसादी तौर पर फिर मुस्तहकम हो रहा है। रूस की मुआशी पाबंदियों के बावजूद भी कोई बड़ा नुकसान उसको नहीं पहुंच सका। एशियाई तजारती तंजीमों के तमाम अराकीन सस्ते तेल और गैस से मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि मगरबी इत्तेहाद फॉसिल फ्यूल खत्म करना भी चाहता है, लेकिन मुतबादिल ज़राए अभी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। सऊदी अरब, गल्फ कौंसिल और ओपेक प्लस भी ये बात समझ गए हैं कि इनके मुस्तकबिल की मार्केटें एशियाई ममालिक हैं। इस वजह से वो अब इस कैंप को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो अमरीकी क़यादत के इत्तेहाद को अब पहले जैसी अहमियत नहीं दे रहे। 2023 में सऊदी अरब अपने तेल को डॉलर से अलग करना चाहता है। चीनी सदर के हालिया दौरा सऊदी अरब में भी यही मौजू सबसे अहम था कि चीन अब अपनी करेंसी में तेल की खरीदो फरोख्त करना चाहता है और सऊदी अरब इस हवाले से जल्द बड़ा फैसला भी सुना देगा। उम्मीद है कि अब सरमायाकारी भी मकामी करेंसियों में होगी। इस बात का इम्कान है कि एशिया में तेल की सप्लाई के लिए कोई नई करेंसी सामने आए और वो डॉलर के मुकाबले में एक नया स्टैंडर्ड बन जाए। जैसे रूस क्रिप्टो में तजारत की इजाजत देने का सोच रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि बिटकॉइन ही एक नया स्टैंडर्ड बन जाए। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, ठोस बात इनमें अभी कोई भी नहीं है। लेकिन जो भी नया स्टैंडर्ड होगा, इससे डॉलर को नुकसान ही पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो यही अमल मगरबी ममालिक की बालादस्ती के खात्मे और एक नई एशियाई इक्तिसादी तसल्लुत की बुनियाद भी बनेगा। मौजूदा हालात में मगरबी मईशतों की हालत खराब हो चुकी है। मामलात इस हद तक खराब हैं कि शरह सूद में सिर्फ चंद फीसद इजाफे ने ही मुआशी बहरान को जन्म दे दिया है। दूसरी जानब कंज्यूमर क्रेडिट डिफॉल्ट तेजी से बढ़ रहा है, जो एक नए बहरान का शाखसाना है, जो एक नए बहरान की बुनियाद रख रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट रेट बैंकों के कर्ज देने की सलाहियत को कम कर रहा है। छोटे कारोबार को कर्जा बंद हो जाता है तो बैंक खुद ही डिफॉल्ट कर जाएंगे। मगरबी बैंकों की रिपोर्ट्स एक बदतरीन ख्वाब हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स इस बात की निशानदही कर रही हैं कि 1929 से 1932 की कसाद बाजारी और वॉल स्ट्रीट की तबाही जैसे हालात बन रहे हैं, जो सुपर साइकिल इवेंट बना है, जिसके बाद सालों तक तबाही ही तबाही रही। तमाम ममालिक को 2023 में मॉनेटरी थ्योरी की बुनियाद पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। रूस को स्विफ्ट सेटलमेंट सिस्टम से निकाल कर इसके करेंसी के जखायर को बेकार बनाने की एक कोशिश की गई। मगरबी इत्तेहाद को उम्मीद थी कि रूस घुटने टेक देगा, लेकिन यह पॉलिसी नाकाम हो गई और इसने चीन और रूस की सोच से हम आहंग ममालिक को एक नया रास्ता दिखा दिया कि डॉलर पर इन्हिसार के बगैर भी मुल्क चल सकते हैं। डॉलर ही सबकी बैकबोन नहीं है। तजारती पाबंदियों के दबाव में रूस ने अपने रूबल को तवानाई और अजनास की बरामदा से जोड़ दिया, जिससे ना सिर्फ उसकी करेंसी रूबल बल्कि चीनी करेंसी को भी इस्तेहकाम मिला। रूसी तेल ने रूबल को चीन और इंडिया में अहमियत दी और इनके मरकजी बैंकों को रूबल खरीदने पर माइल किया।
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो बुनियादी तौर पर शंघाई ताउन तंजीम का मरकजी एशियाई बैंक का एक सेटअप है, अब एशियाई ममालिक को मुकामी करेंसी में सहूलियत फराहम करने पर गौर कर रहा है ताकि एशिया को मुकम्मल तौर पर डॉलर से आजाद किया जा सके। इस वसी जंग में बहुत से एशियाई ममालिक मगरबी इत्तेहाद के साथ हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा अब रूस और चीन के साथ मिलकर नई तजारती जंग कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान लेन देन के लिए डॉलर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक तवील मुद्दती मंसूबा है जो एशिया में तब्दीली के साथ अमेरिकी तजारती जारियत और बालादस्ती को एक बड़ा डेंट डालेगा। जाहिर बात है कि हर मुल्क के अपने मफाद हैं और हर कोई अपनी करेंसी को मुतबादल के तौर पर तरजीह देना चाहता होगा, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि अमेरिकी तसल्लुत से निकलकर चीन या रूस का तसल्लुत कायम हो। तो बेहतर यही है कि एक नई करेंसी या स्टैंडर्ड को तस्लीम कर लिया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। बहुत सारे लोग ऐसे में सोने की बात करते हैं, लेकिन गोल्ड पहले भी एक स्टैंडर्ड रह चुका है जिसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। इस वजह से इस बार किसी नए स्टैंडर्ड पर गौर हो रहा है। इसके साथ साथ चीन ने कतर के साथ अपनी गैस की फराहमी का 27 साला मुआहदा किया है। सदर बाइडन ने तेल की इजाफी पैदावार के लिए सऊदी अरब के साथ मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। 2023 में रूसी चीनी इत्तेहाद में मौजूद तमाम ममालिक के सरकारी ज़खायर में डॉलर खातिर खा कम हो जाएंगे, जो कि एक नए अहद की शुरुआत होगी। हकीकत यह है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट और ना ही अवाम को बुनियादी समझ होती है कि पैसा क्या है और ये करेंसी क्यों नहीं है। इस वजह से वो बुनियादी चीजों पर गौर नहीं कर रहे होते और इस वजह से आम तौर पर बड़ी तब्दीली की किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते। लेकिन रूस और चीन ने अब फैसला किया है कि माजी की गलतियों और कोताहियों को 2023 में दूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज जरूर कर दें। अब मुझसे ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।